राधे राधे दोस्तों। हमारे वास्तुशास्त्र में घर में रखी हर एक वस्तु का आपके जीवन से कोई ना कोई संबंध बताया गया है कि उसका हमारे जीवन पर कैसा और क्या प्रभाव पड़ता है। हमारे घर की हर एक वस्तु हमारे जीवन को प्रभावित करती है। हमने कई वस्तुओं के बारे में आपसे बात भी की है, उनके बारे में बताया है। उसी में से एक वस्तु है दर्पण। जी हाँ, दर्पण हर किसी के घर में होता ही है। सुबह शाम लोग आईने के सामने ही खड़े होकर स्वयं को देखते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि आईने का आपके जीवन में और भी महत्व है। ये अन्य तरह से भी आपके जीवन में शुभ अशुभ तरह से काम करता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार जब भी कोई व्यक्ति अपने घर में आईना लगाता है तो उसे उनसे जुड़ी कई बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि घर में दर्पण किस दिशा में और किस स्थान पर लगाया जाए। ये बात काफ़ी मायने रखती है, क्योंकि आपके घर में लगा हुआ दर्पण ही आपकी तरक्की के रास्ते में आ रही बाधाओं को समाप्त कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको आईने से जुड़ी ऐसी ही ज़बरदस्त जानकारी देंगे जिससे आपके जीवन में आने वाली हर बाधा का अंत हो जाएगा। नंबर 1, बेडरूम में दर्पण। घर के हर एक कमरे में दर्पण रहता ही है। आजकल तो लोग तरह तरह के डिज़ाइन के आईनों को बनवाकर उसे अपने कमरे में लगवाते हैं, जो दिखने में बड़े सुंदर लगते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी कमरे में आईने का होना अच्छा माना जाता है, लेकिन कमरे में कभी भी आईना लगाते समय उसकी दिशा का, जगह का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है, वरना इसका बड़ा दुष्प्रभाव जीवन पर पड़ता है। खास करके ये वैवाहिक जोड़ों के लिए बहुत अहम रखता है। किसी भी वैवाहिक दंपत्ति के लिए उनके कमरे में दर्पण उनके बेड के बिल्कुल सामने कभी ना लगा हो, ये उनके लिए बहुत ही बुरा माना जाता है। बहुत से लोग सुबह उठते ही स्वयं को देखने के लिए बेड के बिल्कुल सामने आईने को लगा देते हैं, लेकिन यह आपके शादीशुदा जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। बेडरूम का आईना लगाते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक कमरे के किस कोने वाले हिस्से में है, ताकि आपके बेड की परछाई भी उसमें ना जाए, अन्यथा ये दुष्प्रभाव जीवन में समस्या उत्पन्न करता है। दूसरा, बाथरूम में दर्पण की जगह घर के बाथरूम में आईने का होना बड़ा ही सामान्य सी बात है। हर कोई अपने घर में बाथरूम में एक छोटा सा ही सही लेकिन आईना ज़रूर रखता है, लेकिन बाथरूम में भी आईने रखने की एक सही जगह होती है। इसे आप कहीं भी नहीं लगा सकते, क्योंकि घर के किसी भी हिस्से में आईने का लगाना आपके वास्तु दोषों को आमंत्रण देता है। कभी भी बाथरूम के दरवाजे के बिल्कुल सामने आईना नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे घर पर काफ़ी दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। घर में धन से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। घर में धन के आगमन पर भी बाधा आती है। बाथरूम में आईने लगाने की सबसे सही दिशा हमेशा पूर्व या फिर उत्तर दिशा होती है। हमें इन दिशा की तरफ ही दीवार पर आईने को लगाना चाहिए। इसे भूलकर भी दक्षिण दिशा की दीवार पर नहीं लगाना चाहिए। तीसरा, धन धान्य में बरकत। दर्पण को तिजोरी के सामने लगाना बड़ा ही शुभ और अच्छा माना जाता है। जी हाँ, वास्तुशास्त्र के अनुसार दर्पण को हमेशा आपकी तिजोरी या फिर अलमारी, जहां आप धन रखते हैं, उसके बिल्कुल सामने रखना चाहिए, ताकि आपकी तिजोरी या फिर अलमारी की परछाई उसमें सीधी जानी चाहिए। इसे बड़ा ही शुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार दर्पण में तिजोरी दिखाई दे तो आपके धन और संपदा में बहुत अधिक तेजी से तरक्की होती है। घर में धन का तेजी से आगमन होता है। धन संपत्ति से जुड़ी समस्या का हल हो जाता है। चौथा, व्यापार में वृद्धि के लिए दर्पण का चुनाव। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आप व्यापार क्षेत्र से हैं, आपका अपना कारोबार है, तो उन लोगों को अपने घर के आईने को काफ़ी साफ सफाई से रखना चाहिए। उसे हमेशा साफ करते रहना चाहिए, क्योंकि आईने को सफाई से रखने से आपके ऊपर जितने भी कर्ज होते हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। इसके साथ ही जब भी बाजार आईना लेने जाएं तो उसका चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखें
कि आईने का आकार हल्का साफ और बड़ा होना चाहिए। ऐसे आईने को घर में लगाने से आपके जीवन में खुशहाली आती है, साथ ही आपके व्यापार में उन्नति होती है, धन की वृद्धि होती है। 5वां, दर्पण खरीदते समय रखें इन बातों का खास ख्याल। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में आईने को केवल लाकर लगा देना ही सही नहीं होता। उसकी सभी वस्तुओं की तरह साफ सफाई का, हर एक चीज का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। आपकी यही छोटी छोटी भूल, गलतियां आपके जीवन में बुरा और बड़ा भारी प्रभाव डालती हैं। शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कभी भी घर में रखे आईने को गंदा नहीं रखना चाहिए, ना ही इस पर किसी तरह का कोई दाग धब्बा या निशान लगा होना चाहिए। आईने बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए, जिसमें परछाई बिल्कुल अच्छी तरीके से दिखे। आईना कहीं से भी ना तो टेढ़ा मेढ़ा होना चाहिए, ना ही नुकीला या फिर चटका हुआ। इसके साथ ही दोस्तों, जिस बात का आपको ध्यान रखना है वो ये है कि कभी भी आईने, चाहे आप स्वयं के लिए खरीदें या फिर किसी और के लिए, आईने लेते समय ये ध्यान होना चाहिए कि वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, जिसमें व्यक्ति का चेहरा एकदम साफ और स्पष्ट दिखे। क्योंकि किसी भी आईने में चेहरे का धुंधला या फिर विकृत दिखना अच्छा नहीं माना जाता, और ना ही उसे किसी भी हालत में खरीदना चाहिए, क्योंकि ऐसे दर्पण का आपके जीवन पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जीवन में केवल नकारात्मक ऊर्जा का ही वास होता है। नकारात्मक ऊर्जा का वास होने से आपको हर तरह की हानि होना आरंभ हो जाता है। हर तरह के बुरे संकेत मिलते हैं। स्वास्थ्य और मानसिक तौर पर भी आपको हानि होती है। हर तरह से घर में भी कलेश, बाधाएं उत्पन्न होने लगती है। बने बनाए काम बिगड़ने लगते हैं। हर जगह सिर्फ और सिर्फ रुकावट ही आने लगती है। आपके जीवन की सभी खुशियों में, सुख में बाधा उत्पन्न होने लगती है। हर तरह दुख का माहौल आपको दिखने लगता है। इसलिए दर्पण को लेते समय इन बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि जानकारी का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जानकारियों से खुद का बचाव काफ़ी हद तक संभव होता है। आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए बेहद काम आएगी। अपने सभी सगे संबंधियों और प्यारे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और भी चीज़ों की जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार ज़रूर देख लें। राधे राधे।